नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी एक ऐसी वनस्पति पर आधारित है जो हमारे आसपास हर जगह पाई जाती है। पैरों के नीचे उग जाती है, खेतों में, बगीचों में, रास्तों के किनारे अपने आप फैल जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। ये वही वनस्पति है जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं ये तो आम सी घास है, लेकिन आयुर्वेद में इसके गुण इतने गहरे बताए गए हैं कि इसे नज़रअंदाज करना अपने ही लाभ को खो देने जैसा है। ये वनस्पति पूरे भारत में पाई जाती है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, पीले रंग के फूल लगते हैं और इसकी एक से अधिक जातियां देखने को मिलती हैं। एक जाति में पत्ते हरे रंग के होते हैं तो दूसरी में पत्तों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है। गुणों की दृष्टि से दोनों को लगभग समान माना गया है। आयुर्वेद में इस वनस्पति को चांगेरी कहा गया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान में इसे ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में चांगेरी, खट्टी बूटी, अमरूल जैसे नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार चांगेरी शीतल स्वभाव की होती है, लेकिन ये जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली मानी गई है। ये हृदय को बल देने वाली, पित्त शामक, दाहनाशक, रक्त संग्राहक और शोध यानी सूजन को नष्ट करने वाली बताई गई है। इसके स्वरस को यदि शरीर पर लेप किया जाए तो धमनियों का संकोचन होता है और रक्तस्राव रुकने में सहायता मिलती है। इसी संकोचक गुण के कारण इसे अतिसार और पेचिश में भी उपयोगी बताया गया है। चर्म रोगों में भी इसका प्रयोग आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में किया जाता रहा है। जिन लोगों को चौथिया ज्वर यानी 4 दिन के अंतर से बुखार आता है, उन स्थितियों में भी इस वनस्पति का उल्लेख मिलता है। अग्निमांद्य की स्थिति में इसके ताज़े पत्तों को कूटकर रस निकाल लिया जाए और व्यक्ति की पाचन शक्ति के अनुसार लिया जाए तो भूख बढ़ती है और पाचन सुधरता है। इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर लुगदी बनाकर सूजन पर बांधने से सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। छोटे बच्चों को यदि फोड़े फुंसियां निकल आएं तो इस लुगदी का बाहरी प्रयोग लाभकारी माना गया है। इसके रस में प्याज का रस मिलाकर यदि पित्त के कारण होने वाले सिर दर्द पर लगाया जाए तो आराम मिलता है। इसके छोटे पत्तों का शीत निर्यास बनाकर ज्वर और कुछ विशेष त्वचा संबंधी विकारों में प्रयोग का वर्णन भी मिलता है। यूनानी मत के अनुसार चांगेरी का फल सूखापन पैदा करने वाला, जठराग्नि को बढ़ाने वाला और गृहिणी दोष को शांत करने वाला माना गया है। बवासीर और रक्त विकारों में भी इसके प्रयोग का उल्लेख किया गया है। गुदा बाहर आना, जिसे कांच निकलना कहा जाता है, उस स्थिति में चांगेरी के रस को घी में सिद्ध करके गुदा पर लेप करने से लाभ बताया गया है। यदि किसी को धतूरे का नशा हो जाए तो इसके ताज़े पत्तों का रस पिलाने से नशा उतरने का वर्णन लोक चिकित्सा में मिलता है। सूजन और दर्द में इसके पत्तों को पानी में पीसकर लगाने से आराम मिलता है। शरीर में बिना मुंह वाली जो गांठ बन जाती है, जिसे मेघ कहा जाता है, उस पर इसके पत्तों का लेप लाभकारी माना गया है। आंखों में जाला आ जाने की स्थिति में इसके रस को अंजन की तरह लगाने का उल्लेख मिलता है। मसूड़ों की सूजन में इसके पत्तों के रस से कुल्ला करने पर पुराने और असाध्य रोगों में भी लाभ बताया गया है। पेट दर्द की स्थिति में इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर उसमें थोड़ी सी भुनी हुई हींग मिला दी जाए तो दर्द शांत होता है। इसके पत्तों की ठंडाई बनाकर उसमें समान भाग मिश्री मिलाकर देने से पेट की जलन में शांति मिलती है। अब अगर इसकी जातियों की बात करें तो एक जाति में पत्ते पूरी तरह हरे होते हैं और पीले फूल स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरी जाति में पत्तों पर लालिमा होती है। दोनों को ही चांगेरी माना गया है और गुणों में बहुत अधिक अंतर नहीं बताया गया है। इसलिए जो भी उपलब्ध हो उसका प्रयोग वैद्य की सलाह से किया जा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं? क्या आपने कभी चांगेरी का उपयोग किया है? आपके क्षेत्र में इसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति या दवा को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।